हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं प्रोटोजोन पैरासाइट्स, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं स्पोरजोआ क्लास, जिसमें अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्लाज्मोडियम जीनस। और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के बारे में। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के कौन सा डेफिनेट होस्ट है, कौन सा इंटरमीडिएट होस्ट है, कौन कौन सी इसकी फॉर्म होती हैं, और इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी डिसीज़ कॉज करता है, ये भी पढ़ेंगे अपन। और इसका लैब डायग्नोस पढ़ेंगे, इसकी लाइफ साइकिल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अपन टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो पैरासाइट्स है वो बिलोंग करता है स्पोरजोआ क्लास से और प्रोटोजोआ से, ठीक है। जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, जो इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसकी जो अपन मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की, तो ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक फॉर्म इसका कौन सा है, एक है इसका ट्रोफोजोइड फॉर्म, ट्रोफोजोइड, ठीक है। दूसरा है टिश्यू सिस्ट, टिश्यू टिश्यू सिस्ट। और ये तीसरा फॉर्म है वो है ऊसिस्ट, ठीक है। तो 3 फॉर्म रहते हैं इसके, एक तो है ट्रोफोजोइड और टिश्यू सिस्ट और ऊसिस्ट। अब अपने के डायग्राम लिख लेते हैं, ये क्या इनकी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। तो जो ट्रोफोजोइड फॉर्म है वो क्रिसेंट शेप का रहता है। कैसा क्रिसेंट शेप का रहेगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा, है ना। ठीक है, ऐसा रहेगा, क्रिसेंट शेप का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका रहेगा न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ है इसकी गोल्गी बॉडी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। और ये क्या है इसका, कैनोइड, ठीक है। कैनोइड, ठीक है। कैनोइड। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये है इसका क्या, साइटोनोम। इसमें ऐसा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे बिंदी टाइप के ये है। और इसे क्या कहते हैं, साइटोनोम, ठीक है, साइटोनोम। स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ फैट वैक्यूल, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है।
और ये क्या है, रोस्ट्राय, क्या है, रोस्ट्राय, रोस्ट्राय, ठीक है, ये है क्या, रोस्ट्राय। इसका एक नाम है, इसका क्या नाम है देख लेते हैं अपन। इसका नाम साइटोनोम, साइटोनोम, ठीक है, साइटोनोम। और जो यहाँ पर रहता है क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है ट्रोफोजोइड, जो ट्रोफोजोइड सिस्ट है उसका डायग्राम, ट्रोफोजोइड है उसका डायग्राम है। अब जो टिश्यू सिस्ट है उसका डायग्राम इस प्रकार रहता है, गोल ओवल शेप पर रहता है टिश्यू सिस्ट। और इसमें जो, इसमें क्या है, ब्रेडी जॉइंट पाए जाते हैं, क्या, ब्रेडी जॉइंट, इस प्रकार से बहुत सारे हैं ना ऐसे। ये क्या है, ब्रेडी जॉइंट है, क्रिसेंट शेप के हैं। ये क्या है, ब्रेडी जॉइंट, ठीक है, ब्रेडी जॉइंट है। और जो ऊसिस्ट है इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहता है इस प्रकार से, ठीक है, इसमें स्पोर रहेंगे, ठीक है। ये किसका, ऊसिस्ट का डायग्राम, ठीक है। तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, किसकी, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की। एक है ट्रोफोजॉइड फॉर्म और टिश्यू सिस्ट फॉर्म और ऊसिस्ट फॉर्म। जो ट्रोफोजॉइड फॉर्म है ये पाया जाएगा अपना इंटेस्टाइन में, ठीक है, और ऊसिस्ट भी इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। और जो टिश्यू सिस्ट वाला फॉर्म है, जो टिश्यू सिस्ट है ये अपना पाया जाएगा टिश्यू में, ठीक है, जैसे स्केलेटन मसल टिश्यू का उसमें, और तुम्हारा लीवर में, स्प्लीन में, इसमें ये टिश्यू फॉर्म पाया जाएगा, ठीक है। तो ये है मॉर्फोलॉजी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की। और इसके जो होस्ट है भी देख लेंगे अपन, होस्ट, इसको 2 होस्ट रिक्वायरमेंट रहते हैं, होस्ट। एक है डेफिनेटिव होस्ट, डेफिनेटिव, डेफिनेटिव होस्ट। इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन सा है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का, कैट, क्या है, कैट है, ठीक है। और इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक होस्ट डेफिनेटिव, दूसरा है इंटरमीडिएट होस्ट। जो डेफिनेटिव होस्ट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का वो कैट है, और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो क्या है, ह्यूमन है, क्या, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन से। और इसकी जो इन्फेक्टिव फॉर्म है दोनों है, ऊसिस्ट भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती है और टिश्यू सिस्ट भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का, ठीक है। अब इसके अपन देखते हैं लाइफ साइकिल, क्या, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल। तो जो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन और सेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो ए सेक्सुअली और जो सेक्सुअली दोनों प्रकार के जो मल्टीप्लिकेशन पाए जाएंगे वो डेफिनेट होस्ट में ही पाए जाएंगे। दोनों प्रकार के मतलब सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वो कैट में ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 भागों में बांटी गई है, एक है एंटेरिक साइकिल और एक है एक्सो एंटेरिक साइकिल। जो एंटेरिक साइकिल्स है वो कैट में होती है और जो एक्सो एंटेरिक साइकिल है वो ह्यूमंस में पाई जाती है, ठीक है। जो एंटेरिक साइकिल्स है वो कैट्स में पाई जाएगी, जिसमें कि दोनों रिप्रोडक्शन होंगे सेक्सुअली और एसेक्सुअली, दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होंगे किसमें, एंटेरिक साइकिल में, जो कि पाई जाएगी कैट्स में, किसमें, कैट्स में। और एक्सोएंटेरिक साइकिल्स है वो पाई जाएगी ह्यूमंस में, जिसमें कि एसेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो इसके 2 फॉर्म है, यहाँ लिख लेते हैं अपन, कौन सी फॉर्म, एंटेरिक फॉर्म जो कि कैट के इंटेस्टाइन में चलती है, क्या, एंटेरिक साइकिल,
एंटेरिक साइकिल, ठीक है, एंटेरिक साइकिल। तो क्या होगा, जब भी कोई oocyst कैट क्या करेगी, कंजप्शन करेगी oocyst को, जब भी टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई की जो सिस्टिक फॉर्म है उसको कैट्स कंजप्शन करेगी, तो वो कैट की स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे कोई कैट है, ठीक है, ठीक है, एक कैट है, ठीक है, वो एक कैट है, इसने क्या किया, oocyst को कंजप्शन किया, तो इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ देख लेते हैं अपन डायग्राम, यहाँ है स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि जो oocyst कंजप्शन किए कैट्स ने, तो वो आएगी यहाँ, और जो एपिथेलियम लेयर है किसकी, इंटेस्टाइन की एपिथेलियम लेयर है, उसमें जाकर ये मल्टीप्लिकेशन करेगा एसेक्सुअली, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन करके ये क्या बनाएंगे, ट्रोफोजोइड फॉर्म बनाएंगे, क्या, ट्रोफोजोइड, ठीक है, ये बनाएंगे ट्रोफोजोइड फॉर्म, ट्रोफोजोइड। अब जब ये ट्रोफोजोइड फॉर्म बन गए तो ये ट्रोफोजोइड होंगे रप्चर्ड, और इनमें से होगा क्या, ट्रोफोजोइड फॉर्मेशन हो गया किसमें, इंटेस्टाइन में। देखो oocyst है वो कंजप्शन किया किसने, कैट ने, oocyst को खाया किसने, कैट ने, और जैसे oocyst ने खाया तो इसकी जो oocyst स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा एसेक्सुअली, और ट्रोफोजोइड बनाएगा, क्या बनाएगा, ट्रोफोजोइड। अब जब ट्रोफोजोइड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्रोफोजोइड, ठीक है। जब ट्रोफोजोइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये ट्रोफोजोइड क्या होंगे, रप्चर्ड होंगे, और ट्रोफोजोइड में से मीरोजोइड्स होंगे रिलीज, मीरोजोइड, ठीक है। अब ये जो मीरोजोइड्स हैं ये ब्लड में जाकर, टिश्यू में जाकर फिर से ये मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रोफोजोइड बनाएंगे, और जो कुछ मीरोजोइड्स हैं ये क्या करेंगे, गैमीटोगोनी। अब ये कुछ मीरोजोइड सेक्सुअली साइकिल परफॉर्म करेंगे कैट ही में, सेक्सुअली साइकिल, ठीक है। तो जो मीरोजोइड्स हैं ये गैमीटोगोनी करके ये बनाते हैं क्या, बाय गैमीटोगोनी, बाय आ गैमीटोगोनी, ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, गैमीट्स का, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट्स बना लेते हैं, क्या, गैमीट, ठीक है, गैमीट्स बना लेते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा ये गैमीट्स बने तो इन गैमीट्स से होगा फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होके फिर से ये क्या बनाएगा, oocyst बना लेगा, ठीक है, oocyst बनाएगा, oocyst। अब ये oocyst क्या है कि जो फीसेस है कैट्स का उसके थ्रू ये पास आउट होगा और ये इन्फेक्शन अदर में फैल जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर ट्रोफोजोइड फॉर्म बना था, जो कुछ मीरोजोइड थे फिर से ट्रोफोजोइड फॉर्म बना लेंगे इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब भी एंटेरिक साइकिल में क्या होता है, oocyst जब कंजप्शन करती है कोई कैट तो वे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके वो फिर डेवलप होती है ट्रोफोजोइड में बाय एसेक्सुअली फॉर्म, ठीक है। फिर ये ट्रोफोजोइड रप्चर्ड होता है, फिर इसमें से मीरोजोइड रिलीज होता है, फिर मीरोजोइड, कुछ मीरोजोइड हम रिपीट करते हैं ट्रोफोजोइड साइकिल को फिर से, और कुछ मीरोजोइड क्या करते हैं, बाय गैमेटोगोनी प्रोसेस के थ्रू मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, फिर मेल और फीमेल गैमेट्स से फर्टिलाइज होते हैं और फिर बनाते हैं oocyst। और जो ये oocyst का फॉर्मेशन हुआ है फिर से जब ये पास आउट करेगी फीसेस, कौन, कैट, तो ये उस फीसेस के साथ रिलीज हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा बाहर, और ये क्या है, इन्फेक्टिव फॉर्म, तो ये अदर कैट्स में फैल जाएगा इन्फेक्शन, और ह्यूमंस में ही फैल सकता है, ठीक है। ये oocyst क्या है, अब जो ये oocyst है, अब ये oocyst है पास आउट हो गई बाहर, ठीक है,
बाहर, आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि कोई भी फूड मटेरियल है, वाटर है, अब ये कंटामिनेटेड किससे, ऊसिस्ट से, किससे, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के ऊसिस्ट से फूड और वाटर कंटामिनेटेड है। अब ये जो फूड और वाटर कोई भी ह्यूमन बींग्स है वो कंजप्शन करेगा, तो ये फिर ऊसिस्ट जाएगी ह्यूमंस बींग्स में, तो फिर वो यहाँ इन्फेक्शन कॉज करेगी, ठीक है। जब यहाँ इन्फेक्शन कॉज होगा इसका, तो ये क्या होगा, ये ये ट्रोफोजोइट बनाएगा, ठीक है। मतलब ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन करेगा, और जो मीरोजोइट्स हैं वो रिलीज होंगे, और जो मीरोजोइट्स हैं वो जाएंगे फिर किस में, टिश्यू में, मसल टिश्यू में, लीवर में, स्प्लीन में। फिर वहाँ वो क्या फॉर्मेशन करेंगे, एसेक्सुअली साइकिल पाई जाएगी इसमें, एसेक्सुअल साइकिल के द्वारा वो फॉर्म करेंगे क्या, ब्रेडीजॉइड, जिसका नाम है क्या, टिश्यू सिस्ट में पाए जाते हैं ब्रेडीजॉइड। तो जो भी टिश्यू एरिया है, जैसे लीवर्स है, स्प्लीन है, स्केलेटल मसल्स है, उसमें जा करके वो डेवलप्ड होगा टिश्यू सिस्ट में, टिश्यू सिस्ट, ठीक है, टिश्यू सिस्ट में डेवलप होगा। और फिर जो टिश्यू सिस्ट है, और जो यहाँ पर जो साइकिल चल रही थी ना मल्टीट्रोफोजॉइड, तो वो रिलीज होंगे, ठीक है, तो वो रिलीज होंगे काय के थ्रू, फिशेस के थ्रू। तो जो ये वाली साइकिल है ये है एक्सोएंटेरिक, एक्सोएंटेरिक, ठीक है। ये सिस्ट जाएगी ह्यूमन बींग्स के अंदर, और वहाँ से सर्कुलेट होकर जाएगी किसमें, लीवर में, और स्केलेटल मसल्स में, ब्रेन में भी जा सकती है, और वहाँ पर फॉर्मेशन करेगी क्या, टिश्यू सिस्ट का, और टिश्यू सिस्ट पाए जाते हैं ब्रेडीजॉइट, और फिर ये इन्फेक्शन कॉज करेगी टैक्सोप्लाज्मियासिस, क्या, टैक्सोप्लाज्मियासिस, ठीक है, टैक्सोप्लाज्मियासिस, ठीक है। ये इन्फेक्शन कॉज करेगी ह्यूमंस में। तो ये है लाइफ साइकिल किसकी, ये लाइफ साइकिल किसकी, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की, ठीक है। अब इसका अपन देख लेते हैं डिसीज। डिसीज क्या कॉज करेगा, टॉक्सोप्लाज्मा, टैक्सोप्लाज्मियोसिस, ठीक है, टैक्सोप्लाज्मियोसिस कॉज करेगा। और क्या होगा, लिम्फेटिक एडिनोपैथी, लिम्फेटिक और नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, लिम्फो एडिनोपैथी, ठीक है, लिम्फो एडिनोपैथी, ठीक है, लिम्फो एडिनोपैथी। और ये लिम्फेटिक सिस्टम को भी मतलब डाउन करेगा, इससे इम्यूनिटी भी इसकी वीक हो जाती है, ठीक है। कोई पेशेंट को ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडा का इन्फेक्शन है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है उसको डैमेज करता है, जिससे क्या है कि इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, जिससे कि HIV होने का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन कॉज करता है, कॉन्जेनाइटल, ठीक है। ये मदर टू, जैसे कोई मदर को इन्फेक्शन है टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई का, यदि वो प्रेग्नेंट है, यदि वो बेबी को जन्म देगी, तो जो बेबी है उसमें भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है, मदर टू बेबी। तो जो इस प्रकार का है इन्फेक्शन उसे कहते हैं कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन या वर्टिकल इन्फेक्शन, ठीक है। मदर टू बेबी में, मदर टू फीटस में, क्या, मदर टू फीटस में, मदर टू फीटस में, ठीक है, मदर टू फीटस, ठीक है, मदर टू फीटस में ट्रांसफर होगा, मदर टू फीटस, ठीक है। तो ये है इसकी डिसीज और ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका लैब डायग्नोसिस देख लेते हैं, लैब डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस, ठीक है, लैब डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस में कुछ नहीं है, यदि इन्फेक्शन ह्यूमन बींग को हैवी है, जो भी टिश्यू सिस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, तो अपन लीवर एस्पायरेशन ले सकते हैं, स्प्लीन एस्पायरेशन ले सकते हैं, बोन मेरो ले सकते हैं सैंपल के तौर पे,
और CSF और फ्लूइड भी ले सकते हैं, जैसे एम्ब्रियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड भी ले सकते हैं। तो सैंपलिंग तो अपन क्या लिखते हैं सैंपलिंग में, सैंपलिंग सैंपलिंग में क्या क्या लेंगे सैंपलिंग में, सैंपलिंग, ठीक है। लीवर लीवर बायोप्सी भी ले सकते हैं, और एस्पायरेशन स्प्लीन एस्पायरेशन, और CSF भी ले सकते हैं, बॉडी फ्लूइड भी ले सकते हैं, बॉडी फ्लूइड। इन सबको लेके क्या करेंगे अपन, स्मीयर प्रिपेयर करेंगे, एक थिन स्मीयर बनाएंगे, स्मीयर बना करके उसमें करेंगे स्टेन, ठीक है, टंग से स्मीयर बनाएंगे, उसमें फिर अपन स्टेन करेंगे जिम्सा, ठीक है। रेस्टन करके अपन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का इन्फेक्शन है कि किसका है, और फॉर्म भी देख सकते हैं कौन सा फॉर्म है, मतलब ट्रोफोजोइट है कि टिश्यूसिस्ट है, ठीक है, वो भी अपन देख सकते हैं। और कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं ये, इसमें एलाइजा वगैरह हैं, और एंटीबॉडी भी टेस्टिंग की जाती है इसमें, पर्टिकुलर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के लिए, ठीक है। तो ये है इसका लैब डायग्नोसिस। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, यदि समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।